स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट आर्ट की डेफिनेशंस देख ली। एक और बहुत एरिया जो इनिशियली आप लोगों को जिसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है वो ये कि आर्ट को हम क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। क्योंकि आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जैसे जैसे आप हिस्टोरिकली देखते हैं कि इंसान इवॉल्व हुआ है, सोसाइटी इवॉल्व हुई है, इंसान की ज़रूरियात कॉम्प्लेक्स हुई हैं, उसने न्यू वेज एंड मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस डिस्कवर किए और फिर उन कॉम्प्लेक्स जो जो नीड्स थी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए उसने डिफरेंट तरह से फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की। और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है या और सोशल लेवल पे कोई चेंजेस हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हुई और फिर उसके बाद उसकी कितनी सारी एप्लीकेशंस हम देखते हैं, तो उसके बाद फिर आर्ट की भी उसी तरह से फॉर्म्स में एक डेवलपमेंट होता है। तो जब हम क्लासिफाई करने की बात करते हैं कि आर्ट को डिफरेंट फॉर्म्स की टर्म्स में किस तरह क्लासिफाई किया जा सकता है, तो हम उसकी 5 ब्रॉडर डिविजन्स बना सकते हैं। और ये ब्रॉडर डिविजन्स बनाने के लिए हमारे पास जो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो ये है कि आर्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस बेसिस पे कि वो पर्पस क्या सर्व करती है, उसका एक सोशल और इंडिविजुअल लेवल पे फंक्शन क्या होता है, और फिर जो इंडिविजुअल एक्ट है आर्ट की क्रिएशन का उसकी नेचर और मैकेनिक्स क्या है। इन बेसिस पे हम आर्ट को डिफरेंट तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। जिस तरह से फाइन आर्ट्स हैं तो उसमें आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग को कंसिडर कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स बेसिकली इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक पर्पसेस के लिए होता है, और इसके अंदर जो आर्टिस्ट होता है उसका आर्ट प्रोडक्ट के साथ एक इस तरह का रिलेशनशिप है कि जिसमें उसको कोई टेक्नोलॉजिकल हेल्प उस तरह से नहीं चाहिए। वो एक पेंसिल पेपर पे ड्रॉ करके ड्राइंग कर सकता है, अगर उसके पास पेंट्स हैं तो वो एक कैनवस पे पेंटिंग बना सकता है, वो इमेजिनेशन से भी बना सकता है, वो उसको एब्स्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा सकता है, वो उसको रियलिस्टिक बना सकता है। ये तो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कोई इस तरह की मैकेनिक्स नहीं इन्वॉल्व जहाँ पे आर्टिस्ट को कोई और टूल्स की हेल्प लेनी पड़े। जिस तरह से आप 3D एनिमेशन में देखते हैं कि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर पॉसिबल नहीं होता। तो फाइन आर्ट्स में एक आर्टिस्ट उसके सिंपल टूल्स और उसका आर्टिफैक्ट जो वो प्रोड्यूस करता है उसके दरमियान आपको एक रिलेशनशिप नज़र आता है जो कि एस्थेटिक फंक्शन को सर्व करने के लिए या जो भी आइडिया आर्टिस्ट के जहन में है उसको वो एक लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए, विजुअल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो एक दूसरी क्लासिफिकेशन है जिसमें डांस, म्यूज़िक, फिल्म और थिएटर ये शामिल हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि आर्ट का जो एक्ट है वो फाइन आर्ट से डिफरेंट है। इसके अंदर आपको ऑडियंस के साथ रियल टाइम इंटरेक्ट करना होता है। तो उसमें जो एक आर्ट प्रोडक्ट है वो एक फाइनल प्रोडक्ट, जिस तरह से फाइन आर्ट्स में आप देखते हैं कि आप उसको आर्टिस्ट से अलग करके देख सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप उसको आर्टिस्ट से उस तरह से अलग करके नहीं देख सकते। आर्टिस्ट अगर थिएटर कर रहा है तो वो थिएटर में परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी जो उसकी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है वो उसके प्रोडक्ट का हिस्सा होती है। तो उसमें रियल टाइम इंटरेक्शन ऑडियंस और आर्टिस्ट के दरमियान होता है। और फिर आप देखें कि उसमें जो प्रोडक्ट है वो ग्रेजुअली बिल्ड अप होता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन भी। और आप अगर व्यूअर या ऑडियंस के स्टैंड पॉइंट से देखें तो परफॉर्मिंग आर्ट में जो व्यूअर या ऑडियंस है उसके जहन में स्टेप बाय स्टेप एक एक्सपीरियंस, एस्थेटिक एक्सपीरियंस बिल्ड अप होता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये टाइम डायमेंशन शामिल होता है जो कि क्रिएटिव एक्ट की मैकेनिक्स फंडामेंटली ऑल्टर हो जाती है। और फिर आप ये भी देखें कि जिन एस्थेटिक थेरीज की बेसिस पे आप फाइन आर्ट्स को असेस करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में उन थेरीज की नेचर भी बदल जाती है। उसके लिए आपको टाइम फैक्टर को कंसिडर करना लाजमी हो जाता है। उसमें जो रियल सेटिंग होती है जिसके अंदर वो आर्ट का एक्ट हो रहा है, चाहे वो थिएटर है या म्यूजिक है, आपको उस एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे और तरह के फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो आर्ट की ये जो क्लासिफिकेशन है, फाइन आर्ट्स को हम एस्थेटिक पर्पसेस के लिए देख रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी एस्थेटिक पर्पसेस के लिए है, लेकिन उसमें मैंने जिस तरह बताया कि उसमें एक टाइम डायमेंशन ऐड हो जाता है। उसके बाद अप्लाइड आर्ट्स हैं। अप्लाइड आर्ट्स से मतलब वो आर्ट फॉर्म्स हैं जिनकी मैस प्रोडक्शन होती है, जो सोसाइटी में एक लार्ज स्केल पे कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह आर्किटेक्चर है, इसी तरह डिज़ाइन है। डिज़ाइन में बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फिर फर्दर सब डिविजन्स हैं। जिस तरह कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, आप देखते हैं कि किस तरह कंपनीज, इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए पोस्टर्स बनाती हैं, तो वो फिर उसके अंदर कुछ इस तरह का आइडिया होता है जो ऑडियंस को एकदम एंगेज करता है। उस पोस्टर की डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिज़ाइन में आती है। इंटीरियर डिज़ाइन होता है जो आर्किटेक्चर के साथ इंटीग्रेटेड है। प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है जिसमें डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आप देखते हैं कि इंडस्ट्री में डेवलप होते हैं। तो ये अप्लाइड आर्ट्स में डिज़ाइन की एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर एज कंस्ट्रक्शन, उसमें फिर एक आर्किटेक्ट जो है वो किस तरह से मटेरियल को असेस करता है, वो
किस तरह से प्लान बनाता है बिल्डिंग का, उसमें कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स को कंसिडर करता है, कौन से स्टाइलिस्टिक फीचर्स को कंसिडर करता है, यूटिलिटी को किस तरह से देखता है, और फिर एस्थेटिक्स और यूटिलिटी की इक्वेशन किस तरह से बनाता है। वो बहुत सारे आर्टिस्टिक पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आ जाता है, क्योंकि उसमें सोसाइटी में जिस तरह से हमारा लिविंग स्टाइल है, जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो कंसिडर होती हैं, और मैस स्केल पे प्रोडक्शन होती है, तो इसलिए उनको एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इस तरह के आर्ट्स को। उसके बाद डेकोरेटिव आर्ट्स हैं, जिसमें कैलीग्राफी है, जो आप जानते हैं कि वो किस तरह से कुरानिक टेक्स्ट को हम देखते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन में उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स मिलती हैं कि कैलीग्राफी से किस तरह से टेक्स्ट का मीनिंग एनहेंस करने में मदद मिलती है, क्योंकि कैलीग्राफी जो है वो वर्ड्स की एक ब्यूटिफिकेशन है विजुअल, जिसमें आप वर्ड्स को एस्थेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उनका जो कंटेंट होता है उन वर्ड्स का, उसका एक तनासुब उसके एक्सप्रेशन के साथ आप क्रिएट करते हैं, जिससे जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो एनहेंस हो जाता है। तो कैलीग्राफी भी इस तरह से वो एक डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। आप बिल्डिंग्स में देख सकते हैं, मुस्लिम आर्किटेक्चर में बेशुमार आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। इस तरह बुक इल्यूमिनेशन का आर्ट है, वो भी डेकोरेटिव आर्ट्स में आता है। उसमें आप देखते हैं कि पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ले लें या इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ले लें, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक स्टोरी चल रही है, उसके अंदर डिफरेंट थीम्स हैं, और उसकी एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन आपको बुक के मार्जिन्स पे नज़र आती है, जिसमें मिनिएचर वर्क भी होता है, जिसमें आप देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं, और वो फिर पूरी बुक के अंदर आपको इस तरह के मोटिव्स नज़र आते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बुक एलिमिनेशन भी एक तरह से डेकोरेटिव आर्ट्स में आ जाता है। उसके बाद फिर मल्टीमीडिया आर्ट्स हैं। मल्टीमीडिया आर्ट से मुराद ये कि स्पेशली जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद हमें आर्ट फॉर्म्स मिलती हैं, जिस तरह 3D एनिमेशन है। आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फिल्म में किस तरह से एनिमेटेड कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है, और पूरी की पूरी फीचर फिल्म एनिमेटेड होती है। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बाद फिर ये इस तरह का आर्ट भी डेवलप हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनकी एक एप्लीकेशन आपको नज़र आती है। इसी तरह जो मल्टीमीडिया आर्ट है, उसमें आप इंस्टॉलेशन आर्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन आर्ट भी फिक्स्ड नहीं होता। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही मीडियम यूज़ करें, आप बहुत सारे मीडियम यूज़ कर सकते हैं। आप वुड का स्कल्पचर बना सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ आप एक वुड का स्कल्पचर बना सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ आप लाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप डिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं एज ए टूल, कि आप जब दूर से एक इंस्टॉलेशन को देखते हैं तो उसका मीनिंग फ़र्क होता है, जब करीब आते हैं तो उसका मीनिंग फ़र्क होता है। आप उसमें विजुअल डिस्प्ले की डिफरेंट जो नई टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन आर्ट में भी मीडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट तरह का मीडिया यूज़ किया जाता है। वो एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि फिर वो सिर्फ एक मीडियम में स्किल्ड ना हो, उसको डिफरेंट मीडियम की अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है आर्ट फॉर्म्स की, जिससे फिर आपको ये समझने में मदद मिलती है कि जब आप किसी आर्ट फॉर्म को असेस करेंगे, जब आप उसको आप समझने की कोशिश करेंगे और उसको कैटेगराइज करना होगा, तो फिर ये क्लासिफिकेशन आपको हेल्प आउट करेगी। दूसरा, इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे आप आर्ट की जो एवेल्यूएशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन आपके जहन में आ जाती है कि अगर परफॉर्मिंग आर्ट है तो उसको आपको फिर टाइम डायमेंशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप आर्किटेक्चर के किसी पीस को ऑब्जर्व करें तो आपको उसकी एक एप्लीकेशन वाइज उसको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में जिस मैस स्केल पे आर्किटेक्चर प्रोड्यूस होता है उसको आप किस तरह से देखेंगे। इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज आपको हेल्प आउट करती रहेंगी कि आपने किस तरह से एवेल्युएट करना है आर्ट वर्क को। तो ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जहन में रखने की ज़रूरत है।